आपका और प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं? मेरा नाम प्रवेश कुमार पांडे है। मैं थाना बांसगांव ग्राम किशनपुर बघई का रहने वाला हूँ। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही तत्पर है कि मेरा साला शशांक शुक्ला निखिल जो कि मेरे पास रहता है, उसको जघन्य अपराध 307 धारा में जेल भेज दिया गया बांसगांव थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा। और जो है वो उस जो FIR में जो मैं दिखाया हूँ, दर्शाया गया है जो तहरीर, उस घटना में वो कहीं से दूर से संलग्न नहीं था, न उस लोकेशन पे था उस समय। वो तीर्थराज प्रयाग से गंगा जी के स्नान से आ रहा था और जो है उसको फंसा दिया गया जबरन। निर्दोष बच्चे को 307 जैसे अपराध में फंसा कर जेल भेज दिया गया। अभी 19 साल उम्र है, 20 साल उसकी। और उसी के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, SP महोदय, DIG जी, सबके पास, ये DGP साहब के पास, सबके पास ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि मैं पुलिस प्रशासन में। ये बात तत्कालीन थानेदार को बताई कि वो? जी बिल्कुल, थाना अध्यक्ष महोदय का पैर भी पकड़ा मैं कि सर बच्चा निर्दोष है, उसको छोड़ दिए। तो बोले छोड़ देंगे, निर्दोष होगा, कुछ होगा ही नहीं। और मैं 21 तारीख को शाम को गया, फिर 22 तारीख को गया, वहाँ पे थाने पे CCTV फुटेज है, उसमें मैं दिखाई दूंगा। और मैं दोनों टाइम गया, तो 22 तारीख को पता चला बच्चे जेल जा रहे हैं। और 19 तारीख को वो प्रयागराज से हमारे फूफा जी को लिवा कराया है। सबसे बड़े साक्षी यही है। उसके बाद CCTV फुटेज है मेरे पास, बदलापुर में, कोयलसा में कब है। और जब ये घटना हुई है तो हमें लग रहा हो गोरखपुर जिले में ही नहीं था। उसका लोकेशन अगर ट्रेस कर पाए, पुलिस विभाग के पास व्यवस्था हो, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इसमें वो करें, तो हो सकता है कि वो बच्चा निर्दोष साबित हो जाए। अब तो केस करके उसको जेल भेज दिए हैं, लेकिन कम से कम उसकी छवि जो खराब की गई है, जो पुलिस वाले वाहवाही लूट रहे हैं, जो पुलिस वाले इतना बड़ा जघन्य अपराध कर दिए हैं, अब क्या मैं बताऊं। मैं तो दोस्त, अब मैं पीड़ित परिवार से हूं, तो मैं तो दोषी लगाऊंगा कि पुलिस बहुत बड़ा ये अपराध की है। कुछ बच्चे को, निर्दोष बच्चे को 307 जैसे मुकदमे। जी, मैं SP महोदय के यहाँ भी कल गया था अपना एप्लीकेशन लेके। और जो है अब क्या बताऊं, मेरे घर 4 दिन से भोजन नहीं बना है हमारा। और मैं, उच्च अधिकारी ने क्या कहा? उच्च अधिकारी ने उस पेपर पे लिखा, कहा आप अभी तक कहाँ थे? तो हम कहें सर थाना अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि निर्दोष से बच्चे छोड़ देंगे। सब जब कुछ किए ही नहीं है तो छोड़ दिया जाएगा। और हमसे अब क्या बन रहा है, एक आदमी आया, डिमांड किया पैसे की, कितना दे दो छूट जाएगा ना, 307 धारा लग गई। तब मैं जाना 307 लगने वाला। अरे डिमांड तो 3 लाख रुपए की हो रही थी, और 3 लाख रुपए की डिमांड हो रही थी कि इसका नाम निकाल देंगे, बाकी लोग जाएंगे। और जो सत्यम भी उसके साथ था, तो हम कह रहे सत्यम भी है, तो बोल रहे हैं उसका भी 1 लाख लगेगा। 3 लाख आपके बच्चे का लगेगा, 1 लाख उसका लगेगा। तो हम गरीब परिवार, ब्राह्मण परिवार से कहाँ से इतनी पैसे की व्यवस्था? हम चाहते हैं कि माननीय SP महोदय, DIG और DGP साहब और मुख्यमंत्री जी इसमें जो है कम से कम इसका संज्ञान ले, और वो बच्चे जो निर्दोष है और जो इसके ऊपर ये कार्रवाई किया है बिना किसी तथ्य के, बिना कोई जानकारी के, उसके खिलाफ एकदम कार्रवाई हो और इस बच्चे के साथ न्याय हो, यही गुहार लगाता है। और जो दोषी है इसमें, उसके साथ एकदम ज्यादा से ज्यादा, क्या हम बताएं, जो कर पाए मुख्यमंत्री साहब, SP महोदय, जो उन लोगों के पास पावर हो उसके साथ वो करें और वो बच्चे को न्याय दिलाएं। नहीं, ये बहुत बड़ा पाप हो गया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दयानंद तिवारी, समाज सेवी। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, और अभी जैसा कि जो है आपने बताया कि 2 बच्चे थे जिनको निर्दोष थे और वो प्रयागराज में थे, बताया जा रहा है आप साथ में थे, क्या सही है पूरा? प्रयागराज स्नान करने में गया था, संगम स्नान करने के लिए मैं गया था। वही बच्चे ले भी गए थे, निखिल और सत्यम, और वही बच्चे मुझे 19 तारीख को ले भी आए। और 19 तारीख को आए हम, 2 बजे हम लोग लगभग चले इलाहाबाद से। 8:30 9 के बीच में अपने पैतृक निवास ग्राम चायपुर माफी थाना बेलघाट के अंतर्गत पहुंचा। फिर वहाँ बच्चे नाश्ता पानी भोजन लिए, फिर वो चले गए अपने यहाँ बांसगांव के लिए। उसके बाद इनका फोन आता है दूसरे दिन 20 तारीख को कि फूफा जी उन बच्चों को जो है पुलिस पकड़ ले गए, जरा आप चले जाएं। हम गए, सारी बातें हमारी हुई कि वो बच्चे हमारे साथ थे। इलाहाबाद से 2 बजे चल करके हम लोग, और 8:30 9 के बीच में अपने घर आया, थाना बेलघाट के अंतर्गत चायपुर माफी, और सारी बातें उनसे हुई। फिर हमने कहा आपके पास तमाम सुविधाएं हैं, CDR है, और आप लोकेशन टेस्ट करा लीजिए। यदि बच्चा पाया जाता है कि क्या नाम है वो घटनास्थल के इर्द गिर्द भी रहा हो तो उसके ऊपर मुकदमा हो। लेकिन अगर वो लड़का का नाम घटनास्थल से काफ़ी दूर पे है और साक्ष्य में मैं उसके साथ मैं हूँ, शपथ पत्र के साथ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं तैयार रहूँगा,
और उसके बावजूद सारी बातें कहें CDR से आप पता लोकेशन का पता करें और जांच कर ले, पूछता जांच करके फिर जो आप मुकदमा लिखें। हाँ हाँ वो निर्दोष है, छूट जाएगा। गोविंद पाल दरोगा जी से हमारी बात होती रही, 20 को उसको अरेस्ट किए, 21 को मुकदमा दर्ज होता है, 20 को जेल भेजते हैं, लेकिन यही कहते रहे कि वो निर्दोष से छोड़ दिया जाएगा। सीसी फुटेज का जो है वो है हम लोग के पास साक्ष्य है, और सारी बात बताने के बाद कहीं कुछ सारा कुछ अनसुना करके उन बच्चों को 307 लगा करके झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया गया। यह मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद गोरखपुर में इस तरह की का जिला जी। मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ आते हैं, जनता दरबार भी लगाते हैं और न्याय की बात हमेशा करते हैं। ऐसे में 2 नाबालिग बच्चों को निर्दोष से उनको थानेदार द्वारा जेल भेजा गया है, इस पे आप क्या गुहार लगाना चाहिए? अब एक बार लगाएंगे कि मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि एक भी निर्दोष जो है न फंसे, एक भी निर्दोष न फंसे और दोषी छूटने न पाए, लेकिन यहाँ देखने में ही मिल रहा है कि दोषी छूट रहे हैं, निर्दोष पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं। ये बच्चे पूछता मेरे साथ इलाहाबाद से बेलघाट थाने के अंतर्गत रहे हैं 9:30 बजे तक, और 8 बजे इनके ऊपर 307 लगा दिया जा रहा है। ये जो है व्यवस्थाएं हैं पुलिस की, और बार बार कहने के बाद हाँ छोड़ दिया जाएगा, वो निर्दोष से छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, CDR भी नहीं देखा गया। कोई पॉलिटिकल बात भी है जिसकी वजह से इस तरह का कदम थानेदार द्वारा उठाया गया? अब जो भी हो, लेकिन बस यही बात चलती रही, जांच कुछ नहीं हुआ। जांच हुआ होता तो उस लड़कों का लोकेशन टेस्ट हुआ होता तो मुकदमा कतई नहीं लिख जाता। अभी आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि वो निर्दोष बच्चे हैं, और इस पे हमारे माननीय महोदय DGP साहब, SP साहब, DIG साहब, सारे लोग मिल करके इसको संज्ञान में लेकर के उन निर्दोष बच्चों को छुड़ाने जैसा कोई आदेश का व्यवस्था कराएं।